हम उस घर से बिलोंग करते हैं जहाँ मजदूरी करके आए हैं सर। हम इसलिए आए हैं, हमारा दर्द कोई नहीं सुना है, कोई नहीं सुना है सरकार। बिहार के बच्चा हम है, वोट हम दे, टैक्स हम दे, तो हमारा भर्ती में बिहार तो अदर राज्य वाला को सीट पे दे। जो आयोग के चमचा बेलचा है उनका ही बच्चा जाएगा, और फ्रेशर बच्चे जो सिर्फ पढ़ते रह जाएंगे उनको नहीं जाएगा, उनको नौकरी नहीं मिलने वाला है। अब नेता के इलेक्शन होता है तो एक एक वोट काउंट होता है कि नहीं होता है ना, तो फिर बच्चा को आप एक एक नंबर का जानने का अधिकार नहीं है कि मैं कितना नंबर से फेल होगा, कितना नंबर से पास हुए। क्यों धांधली अंदर से कर रहा है? वो फर्स्ट के इंग्लिश नहीं आता, अगस्त के इंग्लिश नहीं आता, वो व्यक्ति कैसे डीएम बन गया? नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप, मैं हूं आप सभी के साथ आभा। देखिए अभी मेरी मौजूदगी है गर्दनी बाग धरना स्थल पर, जहां जो है बिहार की ये सबसे बड़ी तस्वीर बनी हुई है। बीपीएससी हो, बीएसएससी हो या टीआरई 4 है, सभी तमाम परीक्षाओं के अभ्यर्थी जो है वो लगातार धरने पर बैठे हैं, काफी दिनों से धरने पर बैठे हैं। और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी मुलाकात करके गए हैं और ऐलान किया है कि 25 अगस्त को जो है महा आंदोलन होने वाला है। वहीं तमाम अभ्यर्थी जो है वो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या करेंगे? इतना दिन हो गया, कब से आप लोग धरने पर बैठे हुए हैं? हम सरकार से यह निवेदन करते हैं कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए, ताकि हम उनके ही बच्चे हैं, हम कहीं से बाहर से नहीं आए हैं। और हम उनसे निवेदन करते हैं, हम अपना बिहार एसएससी के लिए आए हैं कि एग्जाम डेट को जारी किया जाए, ताकि हम लोग लाइब्रेरी में बैठ कर पढ़ रहे हैं बच्चे रोड पर नहीं आए। और एक काला कानून जो लाया गया है 25% का 200 अंक जो दिया जाएगा, जो आयोग के चमचा बेलचा है उनका ही बच्चा जाएगा, और फ्रेशर बच्चे जो सिर्फ पढ़ते रह जाएंगे उनको नहीं जाएगा, उनको नौकरी नहीं मिलने वाला है। मैं मीडियम के माध्यम से सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि आप छात्र को बात को मारिए, मेरा दुख मानिए सर। मैं 3 साल से नोटिफिकेशन आया है, आप एग्जाम नहीं ले रहे हैं। नेता को 5 साल में इलेक्शन हो जाती है, मेरा क्यों नहीं होता है? हम लोग गरीब घर से आते हैं, उतना हम सक्षम नहीं है ताकि हम पढ़ सके। हम उस घर से बिलोंग करते हैं जहाँ मजदूरी करके आए हैं सर। हम इसलिए आए हैं, हमारा दर्द कोई नहीं सुना है, कोई नहीं सुना है सरकार। छात्र देखिए लगातार दुख में है, दर्द में है, और यहीं पर जो है इस्तीफा देने की बात कही जा रही है। उनके पास जो है पोस्टर है, जो वो पोस्टर लेके भाग रहे हैं। शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो का पोस्टर बैनर है उनके पास, दिखाइए क्या है, क्या कहेंगे आप? ये बैनर लेके खड़े हैं कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, क्या कहेंगे? देखिए बैनर लेके खड़े हैं, बैनर लेके खड़े हैं। क्यों शिक्षा मंत्री इस्तीफा मांग रहे हैं? हम इस्तीफा नहीं मांग रहे हैं। इस्तीफा नहीं मांग रहे हैं तो ये क्या है? पहला प्राइमरी जो हमारी 13 सूत्री मांग है, हम उसे स्वीकार करवाने के लिए आए हैं। बिहार में टीआरई 4 का एकल परीक्षा हो, निगेटिव मार्किंग खत्म हो, सब्जेक्ट वाइज में सीट की बढ़ोतरी हो, बिहार लाइब्रेरियन की बहाली जारी हो, ऑफिस हाँ टीआरई 1। मेरा कहना है कि बिहार के बहाली में सिर्फ बिहार के बच्चा का हक हो, दूसरे बच्चा का हक नहीं हो। जब आप लोग आंदोलन कर रहे थे, जैसे धरने पर बैठे हुए हैं, अब आप लोग का महा आंदोलन होने वाला है, तेजस्वी यादव साथ देंगे, उसके लिए क्या करेंगे? अगर हमारे लिए साथ दे रहे तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मेरा आवाज कोई स्टूडेंट का आवाज उठा रहा है। अगर मेरा आवाज कोई यहाँ से नहीं सुन रहा है तो कोई उठा रहा है तो सपोर्ट कर रहा है, तो अच्छी बात नहीं है कि आवाज दूर तक जाएगी। मेरा कहने का मतलब है बिहार के बच्चा हम है, वोट हम दे, टैक्स हम दे, तो हमारा भर्ती में बिहार तो अदर राज्य वाला को सीट क्यों दे? पेंशन हमारा टैक्स के पैसा उसको क्यों दिया जाएगा सैलरी में? बिहार के जो भी भर्ती आता है उसमें धांधली क्यों होता है? बिहार एसएससी हो, दरोगा हो, सीएसपीसी का जो भी भर्ती होता है सबसे बड़ा धांधली होता है। न उसमें कॉपी दिया जाता है, न कार्बन कॉपी दिया जाता है, कार्बन कॉपी दिया जाता है, न एंसर शीट दिया जाता है। क्यों नहीं दिया जाता है? आज बिहार का गठन का हुआ 114 साल हो गया, आपकी हक नहीं बनता कि बच्चा के वो कार्बन कॉपी दे सके, एंसर शीट दे सके? क्यों? और सबसे बड़ा धांधली करता है, इसमें सेटिंग करता है। यो बच्चा को कार्बन कॉपी मिले, एंसर शीट मिले, और एग्जाम हो तो कट ऑफ के साथ दे, डायरेक्ट पीडीएफ में रोल नंबर डाल देने से। अब नेता के इलेक्शन होता है तो एक एक वोट काउंट होता है कि नहीं होता है ना, तो फिर बच्चा को आप एक एक नंबर का जानने का अधिकार नहीं है कि मैं कितना नंबर से फेल होगा, कितना नंबर से पास हुए। क्यों धांधली अंदर से कर रहे हैं? आज 17वीं बीपीएससी पीसीएस में जो व्यक्ति को फर्स्ट के इंग्लिश नहीं आता, अगस्त के इंग्लिश नहीं आता, वो व्यक्ति कैसे डीएम बन गया?
तो बिल्कुल देखिए, जब से देखिए लगातार आप लोग धरने पर बैठे हुए हैं, सरकार के विरोध खड़े हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? इतने दिन से धरने पर भी बैठे हुए हैं। देखिए हम विद्यार्थियों सभी का मांग यही है कि इतना दिनों से शांतिपूर्वक तरीका से हम लोग मांग रख रहे हैं। जिस तरह से TRE 1, 2, 3 का एग्जाम हुआ है, उसी तरह से TRE 4 का भी एग्जाम होना चाहिए। जो 2 एग्जाम हम लोगों के लिए लेकर के आया, हर प्रयोग हम ही लोगों पर कर रहा है। 2 साल से हम लोग को टरकाया जा रहा है और उसके साथ साथ सिलेबस के बदलाव कर दिया गया ये तो है, लेकिन अब आप बताइए कि कैसे होगा? जैसे कि कल रोशन सर आए,